वेलकम माई फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवन्थ पाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ का जो वन शॉट है वो पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो वन शॉट होता है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। यानी हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट पढ़ाते हैं। यानी हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम के पहले अगर आप इस वन शॉट को देख कर जाते हैं तो आपको 90% से भी ज़्यादा जो सवाल है हमारे वन शॉट में से मिल जाएंगे। इससे आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये बात कन्फर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 को। चैप्टर 13 का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट में दे रखी है, जाके आप वहाँ से सारे चैप्टर को 1 से लगाकर 13 तक के चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ऐसे MCQ क्वेश्चन टीचर आपको देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर पहला MCQ है कि कार्बनिक पदार्थ कहाँ विसर्जित कर दिए जाते हैं। तो देखिए, सभी जगहों पे कर दिए जाते हैं, चाहे समुद्र हो, नदी हो या भूमि में हो। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों को जो है लोग विसर्जित कर देते हैं। मल व्यवस्था में मल होल सामान्यतः, या फिर जो मेन होल होता है वो सामान्यतः कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी बदबू आएगी तो आपको रोग भी हो सकता है। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, क्योंकि देखिए ये मानव के प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक क्रियाकलाप हो, ये इन दोनों ही प्रोसेस से जो है अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति होती है। हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? ये किन की मदद से होता है या किन की वजह से होता है? जो जीवाणु की मदद से होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आगे आपको कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाएंगे। घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो ये पाइपों के जल के द्वारा होती है, आप सभी को पता है वैसे तो। अपशिष्ट जल के उपचार में क्या क्या सम्मिलित है? तो अपशिष्ट जल के उपचार में सभी चीज़ें सम्मिलित है। आप इसे भौतिक प्रक्रम, रासायनिक या जैविक प्रक्रम, इन तीनों ही प्रोसेस से जो है अपशिष्ट जल का उपचार कर सकते हैं, उसे शुद्ध कर सकते हैं। विश्व में लगभग कितने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है? लगभग 1 अरब लोगों को नहीं हो रहा है। अब 1 अरब का मतलब आप समझते हैं ना, 100 करोड़ लगभग उनको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, और वो ऐसे अपना जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य संकट का एक कारक क्या है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए अनुपचारित मानव भी हो सकता है या फिर मल भी हो सकता है। अनुपचारित मानव मल से किसका प्रदूषण हो सकता है? तो मृदा का भी हो सकता है, जल का भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर क्या पनपते हैं? तो ये सभी चीज़ें पनपती है, चाहे रोगवाहक मच्छर हो, मक्खियाँ हो, अन्य कीट हो, तो उपरोक्त सभी इसमें अपन राइट लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ जल के क्या उपयोग है, तो इन 3 खाली जगहों में आप अपने हिसाब से कुछ भर दीजिएगा। आपको क्या क्या लगता है कि स्वच्छ जल के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके टीचर आपसे ये पूछ सकते हैं कि वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम का चित्र बनाइए, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। ये चित्र तो नहीं पूछेंगे, फिर भी मैंने आपको बताया है। मैंने सारे इसमें, जैसे ये वाला पूछ सकते हैं, ये आपसे बनाया जा सकता है। देखिए, विज्ञान में इतने भी हार्ड चित्र नहीं पूछे जाते हैं, जो आपसे बन सकते हैं वही पूछे जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन के माध्यम से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि अपशिष्ट जल किसे कहते हैं? तो देखिए, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। अगला सवाल है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं? तो वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किया जाने वाला अपशिष्ट जल होता है, अथवा यह वर्षा का जल या सड़कों से बहकर आया वर्षा जल भी हो सकता है। तो ये अपन वाहित मल की कैटेगरी में इसको डालेंगे। शहर में मल विसर्जन किसके द्वारा होता है? तो सीवर के द्वारा होता है, इसे याद करिएगा आप सब लोग। वाहित मल में क्या क्या मिश्रित हो सकता है? तो देखिए, वाहित मल में एक जटिल, मतलब देखिए जो वाहित मल होता है वो एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं या अकार्बनिक अशुद्धियाँ हो सकती है, पोषक तत्व हो सकते हैं, मृतजीवी हो सकते हैं, और रोगवाहक जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं?
तो उसे क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायनों से उसमें उपयोग करके अपन उससे रोगाणु मुक्त कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। जल जनित रोग क्या है, इसके नाम लिखो। तो देखिए वे सभी रोग जो संदूषण होने से उत्पन्न होते हैं जल जनित रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, ये जितने भी रोग हैं आप देख सकते हैं। तो ऐसे सभी रोग जो जल के संदूषण से उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है, अपशिष्ट जल को कहाँ कहाँ उपचारित किया जा सकता है। तो देखिए अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जा सकता है। ये वाहित मल उपचार संयंत्र के बारे में आपसे टीचर पूछ सकता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए सकता है, क्योंकि जो तेल और वसा है इसे नालियों में इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि तेल और वसा नालियों में बहाने वाले या बहने वाले पानी को रोककर नालियों में अवरुद्धता पैदा करते हैं। खुली नालियों में वे मिट्टी में छिद्रों को अवरुद्ध करते हैं और इस प्रकार मिट्टी द्वारा पानी के अवशोषण में बाधा आ जाती है। इसलिए तेल और वसा को नाली में नहीं छोड़ना चाहिए। अगला सवाल है कि अनौपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकटक है। स्वास्थ्य संकट है, समझाइए किस तरह से। तो देखिए जो अनुपचारित मानव मल में कई रोगाणु तथा कई विषाणु जैसे सूक्ष्म जीव कई बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यानी जो अनुपचारित मानव मल है उसमें बहुत सारे रोगाणु विषाणु होते हैं जिनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती है। ये उन बीमारियों के नाम है जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो इन रोगों के कीटाणु हवा, पानी या कीड़ों के द्वारा आसानी से भोजन तक या पीने के पानी तक पहुंच जाते हैं और उसे दूषित करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक जो मानव मल है वो स्वास्थ्य के लिए खतरा ही है, बीमारियां बढ़ती है इससे। अगला सवाल है कि जल को रोगाणु नाशित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताओ। तो इसको अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, क्लोरीन और ओजोन है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छनों के कार्य को समझाइए। तो शलाका छनों के कार्य को अपन समझाते हैं। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छनों से गुजरना पड़ता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे टुकड़े, डंडे, डिब्बे, प्लास्टिक आदि के जो आदि चीजें होती है वो हटा ली जाती है। इससे उनका उपचार होता है, जल स्वच्छ होने लगता है। स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाना अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आसपास की गंदगी और दूषित पेयजल के कारण बड़ी संख्या में बीमारियां होती है। गंदगी से हानिकारक रोगाणुओं, मक्खियों, मच्छरों का विकास होता है जो हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिनजाइटिस या जितने भी ऐसे रोग हैं कई बीमारियों को फैलाते हैं। इसके कई स्रोत हैं। तो ये अपन बता सकते हैं कि स्वच्छता और रोग में क्या संबंध है। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाना है। तो आप देखिए कौन कौन से प्रोसेस कर सकते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने स्तर पे देखिए आप खुली नालियों को ढक सकते हैं, आसपास साफ सफाई रख सकते हैं, तेल और वसा से बनी चीज़ों को नालियों में नहीं बहने दे सकते हैं, या जैसे भी जो भी रसायन होते हैं क्लोरीन या ओजोन उनको अपन नालियों में नहीं फेंकेंगे, उनका उपयोग करके अपन स्वच्छ करेंगे नालियों को और लोगों को जागरूक करेंगे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, और सामुदायिक प्रथाओं हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। और एक और चीज़ समझा देंगे कि पुनर्चक्रित और गैर जो भी है, देखिए ये पुनर्चक्रित लिखा था, को अलग अलग जगह पर फेंके। अपशिष्ट जल से देखिए एक सवाल अपने से रह गया था, आपंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे नंबर में पूछते हैं आपंक क्या होता है। तो देखिए अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के दौरान अपशिष्ट जल में जो पड़े हुए कीड़े हैं या मानव अपशिष्ट है उसको अपंक कहते हैं। तो देखिए मात्र अपने 9 मिनट 18-17 सेकेंड के अंदर इस वन शॉट के सारे सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के लायक है, उन सबको हमने कवर किया है। और देखिए हम यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन वन शॉट्स के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स ले पाए। और मैथ के भी है, तो साइंस और मैथ का जो प्रोसेस है वो इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हम वीडियोस, पेपर बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।